जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सर्वसाहूणम् ऐशो पञ्चणमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषां पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। प्यारे बंधुओं, आज का युग कंपटीशन का युग है। हर आदमी कंपटीशन में अपने आप को आगे रखना चाहता है, पीछे कोई नहीं रहना चाहता और अपने आप को पहले स्थान पर रखने के प्रयास में रहता है, जिसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं विनिंग अटैचमेंट। आज ये जीतने की एक आसक्ति है और ये जीत होना, आगे बढ़ना, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। आगे बढ़ना चाहिए आदमी को और आगे बढ़ने का मन में उत्साह भी होना चाहिए। लेकिन जीतना अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर हम किसको जीतें? आज जो पूरी दुनिया में ये हम देख रहे हैं कि जैसे गुजराती भाषा में कहते हैं गला काट हरीफाई, गला काट प्रतिस्पर्धा ये चल रही है। और इसमें एक बुराई ये आ गई है कि आदमी दूसरों को नीचे गिरा करके आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों को नीचा दिखा करके स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहता है। और यह जो बुराई है, इससे आदमी को जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती। आज हमें जीतना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम दूसरों को काट करके आगे नहीं बढ़ें, अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। हम अपनी क्षमताओं के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे पुराना प्रसंग मिलता है, स्वामी विवेकानंद जब विद्यार्थी अवस्था में थे तो अध्यापक ने एक लाइन बोर्ड पर खींच दी और सब विद्यार्थियों को कहा कि इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन टच किए बिना इसको छोटा करना है। किसी भी विद्यार्थी को इस लाइन के हाथ नहीं लगाना है और इसको छोटा करना है। सब विद्यार्थी बड़े असमंजस में पड़ गए कि लाइन को टच किए बिना कैसे छोटा करें। एक दो विद्यार्थी आगे आए और लाइन को मिटाने लगे, लेकिन अध्यापक ने कहा कि नहीं, इस लाइन के हाथ में नहीं लगाना है और इसको छोटा करना है। किसी के भी समझ में नहीं आया। तब कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो विद्यार्थी के रूप में थे, वो खड़े हुए और उन्होंने उस लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी। पहले वाली लाइन को छुआ नहीं, टच नहीं किया और उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी। तब अध्यापक ने कहा कि यह विद्यार्थी है, यह उत्तीर्ण है। और वो इस लाइन के माध्यम से सबको यह प्रेरणा देना चाहते थे कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरों की लाइन को काट करके नहीं, अपनी योग्यता बढ़ा करके अपनी लाइन को हम बड़ा करें, अपनी क्षमताओं को हम विकसित करें। तो आज अपेक्षा यह है कि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं का विकास करें। और जैन फिलोसॉफी में यह कहा गया है कि हर मनुष्य के भीतर में असीम क्षमताएं छिपी पड़ी है।
हमारे सबके भीतर में इन्फिनिट पावर है, असीम क्षमताएं हैं। हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें और विकास करते करते हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आज जितने भी आज हमारे देश के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुझे बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हमारे देश में इतने अच्छे स्पीकर हैं और वे जनता को बड़ा प्रभावित करते हैं, युवा वर्ग को भी आकर्षित करते हैं और वे जीवन के विकास की कुछ अच्छी बातें भी बताते हैं। लेकिन मुझे उनको ये कहना है, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको थोड़ा सा मुझे ये कहना है कि आप लोग जो विद्यार्थियों को या युवा वर्ग को जो भी आप प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन की प्रेरणा देते हैं, तो उसमें विदेशी जो लेखक हुए हैं, विदेशी चिंतक हुए हैं, उनका चिंतन ज़्यादा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बजाय हमारे भारतीय साहित्य में उनसे भी ज़्यादा गहरी बातें, उनसे भी ज़्यादा और अच्छी बातें हमारे भारतीय साहित्य में बताई गई है। हमारे जैन साहित्य में भी मोटिवेशन के न जाने कितने कितने सूत्र भरे पड़े हैं, जीवन विकास के कितने सूत्र भरे पड़े हैं। हम उन सूत्रों का अध्ययन करें, उन सूत्रों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें, तो हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे और आज के युवा वर्ग को भी हम अपनी भारतीयता की संस्कृति की ओर मोड़ने में हम सफल हो सकेंगे। तो हमारे भारतीय चिंतकों ने विकास की दृष्टि से बहुत कुछ बातें कही है। जैन साहित्य का एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र रहा है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जये जिने एकम जिणेज अप्पाणम एस से परमोज। वहाँ ये कहा गया है कि एक तरफ एक आदमी जो बहुत बड़ा योद्धा होता है और युद्ध के मैदान में जब युद्ध करता है तो लाखों लोगों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, 10 लाख योद्धाओं को वो जीत लेता है। लेकिन उस योद्धा 10 लाख योद्धाओं को जीतने वाले से भी महान विजेता वह है जो अपने आप को जीत लेता है। एक तरफ 10 लाख योद्धाओं को जीतना और एक तरफ केवल अपने आप को जीत लेना। जो अपने आप को जीत लेता है वह 10 लाख योद्धाओं को जीतने वाले से भी कई गुना ज्यादा महान विजेता होता है। तो हमें अपने आप को जीतने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और आज के जो युवा वर्ग हैं, अपने आप को जीतने की दिशा में क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाने के लिए बाहरी व्यक्तित्व पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि बस मेरे कपड़े हैं वो नई स्टाइल में हो, मेरे हेयर कटिंग है वो आधुनिक स्टाइल में हो, मेरे चश्मा है वो नई स्टाइल में हो, मेरे पास में नए मॉडल का मोबाइल हो। और इन केवल बाहरी चीजों पर ही उनका ध्यान अटक गया। बाहरी चीजों का प्रभाव होता है, बाहरी व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, लेकिन वो कितनी देर तक होता है, कुछ समय के लिए। जब तक आपके हाथ में नया मोबाइल है तब तक आपका प्रभाव, और पुराना मोबाइल हाथ में ले लिया तो इसका मतलब आपका प्रभाव ही खत्म। आपने नई स्टाइल के कपड़े पहने तब तक तो आपका प्रभाव, और आपने कपड़े बदले फिर आपका प्रभाव ही खत्म। तो इसका मतलब हमारा प्रभाव केवल बाहरी चीजों पर निर्भर हो गया। हमारे व्यक्तित्व का स्थायी प्रभाव लोगों पर कैसे पड़े, इसके लिए हमें अपने आप पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। हमें बाहरी चीजों का दास नहीं बनना चाहिए, हमें बाहरी चीजों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। चाहे पैसा है, पदार्थ है, मोटर गाड़ी है, चाहे मोबाइल है, चाहे टीवी है, लैपटॉप है, जितने भी ये सब संसाधन है, ये सब मनुष्य के लिए है, मनुष्य इनके लिए नहीं है। हमें इस बात पर गहराई से ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीजें हैं, ये हमारे उपयोग के लिए है, लेकिन हमारी जिंदगी इनके लिए नहीं है। हम इनके दास बन करके नहीं रहे, हम इनके गुलाम बन करके नहीं रहे। लेकिन आज की जो युवा वर्ग की जो हम देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इन बाहरी चीजों पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी इनके बिना तो जैसे है ही नहीं। इसका मतलब वो इन चीजों के गुलाम बन गए।
हमें किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना चाहिए, किसी भी बाहरी भौतिक वस्तु का, किसी भी पदार्थ का दास बन करके नहीं रहना है। हमें सम्राट की तरह जीवन जीना चाहिए। हम दास की तरह जीवन क्यों जिए, हम गुलामी का जीवन क्यों जिए, हम सम्राट की तरह जीवन जिए। हमारे भीतर में यह होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ मुझे मिले तो मैं खुश रहूंगा, न मिले तो भी मैं खुश रहूंगा। हर परिस्थिति में मैं अपने आप को प्रसन्न रखूंगा, अपने आप को खुश रखूंगा। हम इन बाहरी चीजों के भी गुलाम नहीं बने। और दूसरी बात, हम अपने मन के गुलाम नहीं बने, हम अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं बने। आदमी इंद्रियों का गुलाम बहुत जल्दी बन जाता है। इंद्रियां बाहरी चीजों को देखती है और आदमी का मन उन चीजों की तरफ आकर्षित हो जाता है। और बाहरी चीजों में जब आदमी आसक्त बन जाता है तो फिर वो जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाता। जो व्यक्ति इंद्रियों का दास बन जाता है, इंद्रियों के पीछे भागता है, इंद्रिय विषयों के आकर्षण में खो जाता है, वो जीवन में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद का ही प्रसंग, जब वो विदेश में गए थे, अमेरिका में उन्होंने भाषण दिया था। बड़ा सुंदर, बड़ा प्रभावशाली उनका भाषण था। और भाषण पूरा होने के बाद एक युवा महिला आई और उसने कहा कि स्वामी जी, मैंने आपका प्रवचन सुना, मैं एकदम से मंत्र मुग्ध हो गई। आपका इतना सुंदर प्रभावी प्रवचन, और मैं आपके प्रवचन से ही प्रभावित नहीं हुई, आपकी पर्सनालिटी से बड़े प्रभावित हुई हूँ। आप एक बार कृपा करके मेरे घर पधारिए। तो उसका बहुत ज़्यादा आग्रह था, तो स्वामी जी उसके घर पे भी गए। और वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि स्वामी जी, मैं आपके व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हूँ, आप इतने खूबसूरत हैं और आपका यह सुडौल शरीर, हट्टा कट्टा शरीर मुझे बड़ा आकर्षित करता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे आपके जैसा ही पुत्र हो, एकदम आपके जैसा ही मैं पुत्र चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। उसने कहा कि स्वामी जी, बस मुझे तो ये कृपा हो जाए कि बस मुझे आपके ही जैसा पुत्र मिल जाए। उसके कहने का आशय यह था कि बस आप मेरे साथ में विवाह कर लें। लेकिन स्वामी जी, वो तो स्वामी जी थे, स्वामी विवेकानंद थे, वो कहाँ इस तरह के जाल में फंसने वाले थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, तुम मेरे जैसा ही पुत्र चाहती हो। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके जैसा ही हूबहू आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। तो तुरंत फिर स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी ने कहा, उनके चरणों में झुके, उस महिला के चरणों में झुक गए, अपना सिर रख दिया और कहा कि भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरी करे। हे माता, आज के बाद मैं तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माता। बस तुम्हारा सपना साकार हो गया। वह महिला तो भौंचक्की रह गई। तो स्वामी जी थे, वो इंद्रियों के गुलाम नहीं बने, वो बाहरी चीजों के आकर्षण में नहीं फंसे। तो हमें अपनी इंद्रियों के आकर्षण में कभी नहीं फंसना चाहिए। अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर हमें अपना नियंत्रण करना सीखना चाहिए। हम मन के गुलाम नहीं बने। आज के बहुत सारे युवा वर्ग जो कहते हैं, लड़के लड़कियां भी कहते हैं कि जो मेरे मन में आएगा वो करूँगा, जो मेरी मर्जी आएगी वो करूँगा, मुझे कोई कहो मत, मुझे कोई कुछ बोलो मत। अपने मम्मी पापा को भी कहते हैं कि मेरी मर्जी से मैं जिंदगी जीऊँगा, मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहते हैं कि मैं मेरे मन में आएगा वैसा करूँगा, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो जिंदगी में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता, वो सफल नहीं हो सकता, वो बहुत पीछे रह जाएगा। क्योंकि जो मन में आएगा वो करेगा, इसका मतलब वो व्यक्ति है, वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, वो गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व को जन्म देता है। ये जो भावना है, ये जो विचार है, ये स्वतंत्रता, ये उच्छृंखलता और ये अनुशासनहीनता, ये गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व को निर्माण करती है। हम अपने मन पर अपना कंट्रोल करें, मन में आया वो करेंगे, इसका मतलब तो वो व्यक्ति मन का गुलाम हो गया। आपके मन ने ऑर्डर किया कि तुम ऐसा करो और आपने वैसा किया। आपके मन में आया कि मैं ये चीज प्राप्त करूं और आपने वो चीज प्राप्त कर ली। भले वो आपके लिए उचित है या अनुचित है, वो विचार नहीं किया।
तो जो हमें मन में आया वो करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम मन के गुलाम हो गए। मन ने आदेश दिया और आपने उसके आदेश का पालन कर लिया तो आप मन के गुलाम हो गए। हमें मन का गुलाम नहीं बनना चाहिए, हमें मन का मालिक बनना चाहिए। मन का मालिक कौन होता है? जो मन के चलाई चलता है वो नहीं होता। जो मन पर अपना नियंत्रण रखता है कि जो मुझे उचित लगेगा वो मैं करूँगा, जो मेरे लिए उचित होगा, जो मेरे लिए और सबके लिए हितकर होगा, उचित होगा, वो मैं करूँगा। केवल मन में आएगा वो करूँगा ऐसा नहीं, जो उचित होगा वो मैं करूँगा। तो जो व्यक्ति अपने मन पर अपना नियंत्रण रखना जानता है, जो अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखना जानता है, वही व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो हमें अगर जिंदगी में सफल होना है, अगर हमें जिंदगी में विजय को प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले अपने मन पर अपना नियंत्रण करना सीखना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करना सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने मन पर, इंद्रियों पर काबू पा लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है, वो जिंदगी में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को भी प्राप्त कर सकता है। तो हम अपने शरीर पर अपना नियंत्रण करें, अपने मन पर अपना नियंत्रण करें, अपनी वाणी पर अपना नियंत्रण करें। बहुत वर्ष पहले आचार्य श्री तुलसी ने एक छोटा सा सूत्र दिया था, एक नारा दिया था, निज पर शासन फिर अनुशासन। निज पर शासन फिर अनुशासन, यानी पहले अपने पर अपना अनुशासन करें। हम अपने पर अनुशासन करें, दूसरों पर अनुशासन बाद में, पहले अपने पर अनुशासन करें। तो जो व्यक्ति अपने पर अनुशासन करना सीख लेता है वही जिंदगी में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। तो आज के सभी जो युवा वर्ग हैं, विद्यार्थी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको भी अगर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है, तो अपने मन पर अपना नियंत्रण करने की कला सीखें और जिंदगी में खूब आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का सबको अधिकार है और आगे बढ़ते रहें और जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताओं को प्राप्त करते रहें। इसी भावना के साथ ओम आरह।